गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 स्पेशल पर्पस बुक, जिसे हम अदर बुक्स कहते हैं। पहले स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट, जिसमें कैश बुक आई। कैश बुक 3 तरीके की होती है, पिछले लेक्शन में हम पढ़ा चुके हैं। आज स्पेशल पर्पस बुक पार्ट सेकेंड अदर बुक्स, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। Journal is subdivided into books of original entry as there are number of transactions in the large size business firm. जर्नल जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। जर्नल को सब डिवीज़न कर लिया जाता है क्योंकि बिजनेस में बहुत से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो फॉर कन्वीनियंट के लिए, सहूलियत के लिए जर्नल को सब डिवाइड कर लिया गया। तो जर्नल को सब डिवाइड किया तो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बुक कहते हैं, और सेल्स रिटर्न बुक जिसे रिटर्न इनवर्ड बुक कहते हैं, और प्रॉपर जर्नल। ये 6 बुक्स में जर्नल को डिवाइड कर लिया गया। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक या परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक में नहीं एंट्री किए जाते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में किए जाएंगे। तो इसे हम द अबव बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक और स्पेशल जर्नल या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन नाम से इनको जाना जाता है। अब डिवीज़न, सब डिवीज़न कर लिया जर्नल का, तो दो, एक तो जर्नल प्रॉपर हो गया और दूसरे हुए सब्सिडी बुक जिसे हम स्पेशल जर्नल कहते हैं। तो सब्सिडी बुक कौन कौन सी हो जाती हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ये सब्सिडी बुक जिसे हम सब्सिडी जर्नल भी कहते हैं। तो कैश जर्नल बोल सकते हैं इसको, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। कैश बुक हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक किस तरीके से बनाई जाती है, इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। अब परचेज बुक क्या होती है, जिसे परचेज जर्नल भी कहते हैं। परचेज बुक इज ए सब्सिडी बुक in which credit purchase of goods. Goods क्या होता है? Goods is the physical item which is deal by the business. जो बिजनेस फिजिकल आइटम डील करता है उसे हम गुड्स कहते हैं। तो गुड्स इन विच द फर्म डील आर यूजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर रिकॉर्डेड। जो क्रेडिट परचेज किया जाएगा वो परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। दस कैश परचेज ऑफ गुड्स and non-goods like fixed assets are not recorded in purchase book. कैश परचेज जो करेंगे या एसेट्स वगैरह जो खरीदी जाएंगी वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। द एंट्री इन द परचेज बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवाइस रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। तो सप्लायर से आपने इनवाइस मिला है, बिल मिला है, उसके बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। विद द अमाउंट ऑफ नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट प्लस GST, जो CGST, SGST और IGST। GST 3 तरीके की होती है, CGST, SGST और IGST। जब विद इन स्टेट अगर परचेज करते हैं तो CGST, SGST लगता है, और आउटसाइड स्टेट से जब परचेज करते हैं तो IGST लगता है। तो जितने % GST होता है उसका आधा CGST और आधा SGST लगाया जाता है। अब रूलिंग ऑफ परचेज बुक, रूलिंग ऑफ परचेज बुक या परचेज जर्नल इज एज फॉलो। परचेज जर्नल किस तरीके बनाया जाएगा उसका ये फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए, डेट पहला कॉलम होगा, दूसरे में पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में हम क्या लिखेंगे अभी बताएंगे आपको। फिर इनवाइस नंबर, फिर LF मतलब लेजर फोलियो नंबर, फिर डिटेल, फिर कास्ट, फिर इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। अगर कोई फ्रेट है, कार्टेज वगैरह है एक्सेट्रा तो उसको भी लिखते हैं, कॉलम बनाएंगे, और टोटल। ये फॉर्मेट बनाया जाता है जब GST वगैरह होगा। GST नहीं होगा तो GST के कॉलम नहीं बनाए जाएंगे। फ्रेट और कार्टेज नहीं होगा तो इसका भी नहीं बनाया जाएगा। तो इस तरीके से परचेज बुक का फॉर्मेट है। अब पहले डेट वाले कॉलम में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया वो डेट डाली जाएगी। पर्टिकुलर कॉलम में द नेम ऑफ द सेलर ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स, प्राइस पर यूनिट पेबल एंड क्वांटिटी परचेज आर रिटन। कितना सामान किससे खरीद रहे हैं, कितने पैसे के खरीद रहे हैं, वो पर्टिकुलर कॉलम में लिखा जाता है। इनवाइस नंबर ऑफ द गुड्स परचेज इज रिटन इन इनवाइस कॉलम।
इनवाइस नंबर वाले कॉलम में जो इनवाइस नंबर दिया होगा वो लिखा जाता है। LF मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो व्हेन परचेज बुक इज पोस्टेड टू द लेजर द पेज नंबर ऑफ लेजर इज रिटन इन द LF कॉलम। तो LF कॉलम में पेज नंबर लिखा जाता है। जिस लेजर में आप पोस्ट करते हो वो किस पन्ने में लिखा हुआ है लेजर, उसका नंबर डाला जाता है। ठीक है। डिटेल्स में क्या लिखते हैं? द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज रिटन इन द कॉलम। इफ ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट से उसको डिडक्ट कर देते हैं, फिर जो वैल्यू आती है वो हमारी परचेज कहलाती है। देयर आफ्टर GST, IGST और CGST और SGST जो भी होगा उसको लिखा जाएगा। इसको किस तरीके से शो करते हैं? ये डिटेल कॉलम में बनाया जाएगा। क्वांटिटी जितनी होगी इनटू प्राइस पर आर्टिकल, वो वैल्यू लिखेंगे डिटेल में। फिर लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जितने परसेंट कहेगा, जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू पे हम ऐड करेंगे GST, IGST हो या CGST या SGST। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें ऐड करेंगे फ्रेट या कार्टेज वगैरह जो एक्स्ट्रा, और फिर टोटल पेबल आ जाएगा। कास्ट ऑफ गुड्स परचेज एक्सक्लूडिंग GST एंड SGST, पेबल एंड एक्सपेंसेस पेबल इफ एनी। इनपुट द अमाउंट ऑफ GST, CGST पेबल इन द इंटर स्टेट। तो IGST और इंटर स्टेट होता दो तरीके का। अगर विद इन स्टेट खरीदते हैं तो CGST या GST लगता है, और आउटसाइड स्टेट से ख़रीदा जाता है तो IGST लगाया जाता है, वो लिखा जाएगा। एक्सपेंसेस जैसे फ्रेट है, कार्टेज है, पैकिंग मटेरियल वगैरह कुछ पे किया है सेलर को, तो वो फ्रेट एंड कार्टेज कैरेज जो कॉलम होगा उसमें लिखेंगे, और टोटल अमाउंट जो पेबल होगा वो टोटल कॉलम में लिख देंगे। एट द एंड ये स्पेसिफाइड परचेज बुक बना लेते हैं। और फीचर्स ऑफ परचेज बुक या परचेज जर्नल के फीचर्स क्या होते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स traded in or material used for manufacturing are recorded in the purchase book. Credit purchase of item not dealt in such as office furniture, computer, etc. जो ऑफिस यूज़ के लेंगे आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। कहने का मतलब परचेज बुक में ओनली गुड्स मतलब जो फिजिकल आइटम जिसका आप व्यापार कर रहे हो, और वही क्रेडिट में अगर आपने खरीदा है तो वो रिकॉर्ड किया जाता है। ना कैश परचेज रिकॉर्ड की जाती है और ना ही कोई एसेट वगैरह परचेज किया तो वो रिकॉर्ड किया जाता है। केवल क्रेडिट परचेज, वो भी गुड्स, वो रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड, कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक सिंस दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। द एंट्री एट परचेज बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवाइस रिसीव फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स विद द नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो नेट अमाउंट निकलता है उस वैल्यू से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब यूटिलिटी ऑफ परचेज बुक की हमारी यूटिलिटी क्या है? इट्स रिड्यूस द वैल्यू ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ईच क्रेडिट परचेज। सेकेंड, लेजर पोस्टिंग बिकम ईजियर सिंस ऑल द क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन द सिंगल बुक। वो परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए पोस्टिंग करना भी ईजी हो जाता है। थर्ड, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए periodical total of credit purchase of goods. It's become easier to check the price charge and other calculation. जो प्राइस चार्ज हुआ उसकी अदर कैलकुलेशन इजी हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए। अब एक क्वेश्चन हम विदाउट GST का बताएंगे आपको परचेज बुक कैसे बनाते हैं, और GST वाला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए दिया हुआ एक ट्रांजेक्शन आपके पास, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी महीने की परचेज बुक बनानी है। परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी कलकत्ता, उससे क्या खरीदा? 5 ग्रास पेंसिल एट द रेट 1200 रुपये पर ग्रास, और 2 दर्जन रजिस्टर एट द रेट 500 पर दर्जन लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो पर्टिकुलर कॉलम में आप लिखेंगे पार्टी का नाम, डेट डालेंगे पहले फरवरी 1, ठीक, फरवरी 1 डाल के किस पार्टी से खरीद रहे हैं आप? मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कलकत्ता। तो इसको लिख के अंडरलाइन कर दिया,
इनवाइस नंबर दी नहीं है, लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसके नीचे लिखेंगे क्या क्या खरीदा आपने। तो आपने खरीदा 5 ग्रास पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रास। तो 5 ग्रास है, 1200 रुपये पर ग्रास, तो गुणा कर देंगे, जो वैल्यू निकलेगी वो डिटेल्स में लिखेंगे, 6000 आ जाएगी। फिर कह रहा 2 दर्जन खरीदा है पेन रजिस्टर, 500 रुपये पर दर्जन, तो 500 इंटू 2 1000, तो टोटल हो गया 7000। अब 7000 में ट्रेड डिस्काउंट कितना कह रहा है? 10%, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे। जो वैल्यू आएगी घटने के बाद वो हम अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे। ये सिंपल कैश बुक है विदाउट CGST HGST। ठीक है। 3 फरवरी कह रहा है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम ऑफिस गुड्स कंपनी फॉर 20,000। तो कंप्यूटर आपने खरीदा है, तो कंप्यूटर तो एसेट्स होती है, तो इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसको छोड़ देंगे। फिर 4 फरवरी को आपने खरीदा परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली, तो इसको लिखेंगे द पेपर्स कंपनी दिल्ली। उससे क्या खरीदा आपने? 8 रिम वाइट पेपर एट द रेट 500 पर रिम, ये पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। दूसरा आपने 10 रिम ऑफ रूल पेपर एट द रेट 600 पर रिम, इसको लिख लिया, और दोनों की वैल्यू गुणा करके 8 रिम लिया है 500 रुपये, तो 8 का 5 से गुणा किया तो 4000 आ गया, और 10 रिम लिया है 600 रुपये पर रिम के हिसाब से, तो 6000 पेपर हो गया। ये दोनों चीज़ डिटेल में लिख लिया, दोनों को जोड़ लिया, 10,000 आ गया। अब इसमें लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 का 10% 1000, उसको लेस किया, जो वैल्यू आई वो अमाउंट कॉलम में लिख दिया। फिर 4 फरवरी हो गई। 5 फरवरी कह रहा है परचेज 80 रेनॉल्ड पेन एट द रेट 5 ईच फ्रॉम वर्मा ब्रदर्स, तो ये भी लिखेंगे क्योंकि स्टेशनरी है ये, तो लिखेंगे मेसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली। उसके नीचे लिखोगे 8 रेनॉल्ड पेन एट द रेट 5 ईच, जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, वही वैल्यू डिटेल में लिखेंगे, और उसी वैल्यू को हम बाहर लिख देंगे इनवाइस कॉलम में। फिर सबका टोटल कर लेंगे, और जो टोटल आएगा वो मंथ की आखिरी डेट में लिखेंगे, डेट डालेंगे। फरवरी कितने महीने की होती है? 28 दिन की होती है, तो 28 फरवरी को लिखेंगे परचेज अकाउंट DR टोटल वैल्यू के सामने। इस तरीके से परचेज बुक बनाई जाती है। तो परचेज बुक में ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, पर्टिकुलर कॉलम में नेम ऑफ पार्टी, और उस पार्टी से क्या क्या चीज़ कितने रुपए की खरीदी वो पर्टिकुलर में लिखते हैं, और उसकी वैल्यू गुणा करके जो आती है वो डिटेल्स कॉलम में लिखेंगे। फिर टोटल जितना उस पार्टी से खरीदा है उसको टोटल कर लिया डिटेल में, और उसमें से लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, और जो वैल्यू आएगी वो फिर हम अमाउंट कॉलम में लिख देते हैं। ये सिंपल परचेज बुक है विदाउट CGST HGST। तो इस तरीके से परचेज बुक बनाई जाती है। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, आइटम्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे CGST। तो CGST इट इज़ ए टैक्स लीव्ड एंड पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ। इट इज़ चार्ज बाय द सेलर ऑन द नेट सेल वैल्यू। नेट सेल वैल्यू का मतलब होता है सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स में से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर चार्ज किया जाता है। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू चार्ज GST एज ऑन सेल्स मेड बाय हिम एंड डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट अकाउंट। सेलर की जिम्मेदारी है कि वो जितने माल बेच रहा है उस पर GST चार्ज करे और उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दे। फॉर द परचेज ऑफ गुड्स GST इज पेड। इस GST जब परचेज करोगे तो GST पेड करेंगे। तो अगर परचेज में लिखते हैं इनपुट, जब पे करते हैं तो इनपुट GST लिखा जाता है, ठीक। और जब सेल करते हैं तो आउटपुट GST लिखा जाता है, उसमें GST मिलती है। अब GST जो है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन स्टेट अगर खरीदते हैं तो उसे हम वहाँ पर CGST और HGST लगाया जाता है। जितने भी प्रेस्क्राइब रेट GST का होगा उसका 50% CGST होता है और 50% HGST होता है। और इन केस ऑफ इंटर स्टेट का मतलब होता है आउटसाइड स्टेट। राज्य के बाहर से अगर खरीदेंगे तो उसमें IGST लगती है, और IGST जो भी प्रेस्क्राइब रेट होगा GST का उसी रेट पे IGST चार्ज की जाएगी।
तो CGST and SGST paid are inter-state purchase of goods is debited to input CGST account करके, input CGST, input SGST, and IGST is paid for inter-state. दूसरे स्टेट से खरीदते हैं जब तो IGST पे की जाती है। तो IGST अगर पे करेंगे तो इनपुट IGST, परचेज बुक में इनपुट IGST करके लिखा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइम होता है फ्रेट और कार्टेज। द सेलर ऑफ गुड्स में इंक्लूड फ्रेट चार्ज इन द इनवाइस फॉर सेंडिंग द गुड्स इन द परचेज बुक। ए सेपरेट कॉलम इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द फ्रेट चार्जेस। The total invoice price is divided between cost and freight. The total of cost column is debited to the purchase account and total of freight column is debited to freight inward account. जो परचेज कास्ट का कॉलम होगा वो परचेज अकाउंट डेबिट होगी और जो फ्रेट का कॉलम होता है उसका टोटल वो फ्रेट को डेबिट किया जाता है। द टोटल ऑफ इनवाइस प्राइस इज क्रेडिटेड टू द सेलर अकाउंट और जो टोटल वैल्यू होगी वो सेलर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस। जैसे फ्रेट है उसी तरीके से पैकिंग और फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस अगर सेलर से चार्ज किया जा रहा है तो वो इनवाइस में इंक्लूड किया जाएगा। इन द परचेज बुक ए सेपरेट कॉलम ऑफ मेंटेन टू रिकॉर्ड सच पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। इसका नया अकाउंट कॉलम बना लेंगे। द टोटल इनवाइस प्राइस इज डिवाइडेड अमंग कास्ट, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, कास्ट को अलग और पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग अलग। द टोटल ऑफ द जो कॉलम होगा डेबिट कास्ट कॉलम का वो डेबिट परचेज को डेबिट करते हैं और पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग जो होगा वो पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डेबिट होती है जब जनरल एंट्री बनाएंगे। क्योंकि ये सेल परचेज बुक इज आल्सो है परचेज जर्नल, तो इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है ये हमने आपको समझाया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 19। कह रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है नारायण एंड कंपनी की और परचेज बुक फरवरी महीने की बनाने को कह रहा है। तो 1 फरवरी को कह रहा है परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी कलकत्ता। ब्राउन एंड कंपनी कलकत्ता से परचेज किया आपने तो पर्टिकुलर कॉलम में आप नाम लिखोगे मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कलकत्ता और उससे क्या क्या आइटम लिया तो उसके नीचे लिखेंगे 5 ग्रास पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रास। दूसरी चीज़ आपने लिया 2 दर्जन रजिस्टर एट द रेट 500 पर दर्जन। ये दोनों को लिख के डिटेल में आप अमाउंट लिखेंगे। 5 दर्जन लिया है पेंसिल 1200 के तो 1200 इंटू 5 6000 हो गया और 2 दर्जन पेन रजिस्टर लिया 500 रुपये पर दर्जन तो 2 इंटू 500 मतलब 1000 हो गया। टोटल हो गया 7000 लेस। अब पर्टिकुलर कॉलम में ही लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट और डिटेल में उसी अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे। जो वैल्यू आएगी वो कास्ट में लिख देंगे। ठीक है। अब चूँकि ये खरीदा कहाँ से हमने कलकत्ता से तो और ये दिल्ली का व्यापारी है तो जब कलकत्ता से खरीद रहे हैं तो इसमें क्या लगेगा IGST लगेगा। तो इसमें ऐड करोगे ट्रेड डिस्काउंट के बाद घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर IGST निकालेंगे। कितने % कह रहा है क्वेश्चन में दिया है नीचे कि GST चार्ज IGST 5% और CGST SGST जो है वो 2.5% ईच तो 5% निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे। डिटेल कॉलम में पूरा लिखेंगे। जब पूरा टोटल कर लेंगे फिर उसको ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आई है वो तो कास्ट कॉलम में लिखेंगे और इनपुट GST वो इनपुट GST कॉलम में लिखेंगे और जो टोटल अमाउंट आया 6615 वो आपके टोटल कॉलम में चला जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर 2 फरवरी को कह रहा है परचेज कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। क्योंकि कैश खरीद रहे हैं तो इसको परचेज बुक में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में लिखा जाएगा। फिर 3 फरवरी को कह रहा है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज। कंप्यूटर क्या होता है एसेट्स होता है तो एसेट्स को परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसलिए 3 फरवरी का भी हम परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब 4 फरवरी को कह रहा है परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली तो आप पर्टिकुलर में लिखोगे मेसर्स द पेपर कंपनी दिल्ली
पट्टी का नाम लिखा, उससे क्या क्या चीज़ खरीदी वो पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। 8 रिम वाइट पेपर @500 पर रिम, और दूसरी चीज़ खरीदी आपने 10 रिम ऑफ रूल पेपर @600 पर रिम। ये पूरी डिटेल कॉलम में लिखा है, पर्टिकुलर कॉलम में लिखा जाता है। फिर इसका गुणा करके जो वैल्यू निकलेगी वो डिटेल कॉलम में लिखेंगे। तो 8 रिम लिया वाइट पेपर 500 को, तो 8 × 500 तो 4000 आ गया। और 10 रिम लिया है रूल पेपर 600 रुपये पर रिम के हिसाब से, तो 6000 दोनों जोड़ लिया, 10,000 आ गया। अब 10,000 में कितने % ट्रेड डिस्काउंट कर रहा है? 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 10% निकालेंगे 1000, उसको लेस कर देंगे। जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू पे हम CGST SGST लगाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली से ही खरीद रहा है और दिल्ली का ही व्यापारी है नारायणन कंपनी, तो उसी स्टेट से खरीद रहा है, तो CGST और SGST लगेगा 2.5%। तो CGST निकालोगे 9,000 का 2.5% तो निकलेगा 225, तो 225 CGST हो गया, 225 SGST। ये भी डिटेल में लिख लिया। अब टोटल कर दिया। जब टोटल हो गया तब इसको हम, जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद वैल्यू आई थी 9,000, वो तो कास्ट वाले कॉलम में लिखा, और GST जो है वो इनपुट CGST का इनपुट CGST कॉलम में, और इनपुट SGST जो होगा वो इनपुट IGST कॉलम में लिखेंगे। और इस सबका टोटल जो आपने डिटेल में किया है वो टोटल कॉलम में लिख देंगे। ये 4 फरवरी हो गई। अब 5 फरवरी को कह रहा है मेसर्स परचेज फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली, वर्मा ब्रदर्स दिल्ली से ख़रीदा उसने, तो लिखेंगे डिटेल पर्टिकुलर में मेसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली क्या ख़रीदा आपने? 80 रेनॉल्ट पेन @5 ईच, 5 रुपये का एक, तो गुणा कर देंगे 80 × 5 तो 400 रुपये हो गया। इसमें ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो इसी पे IGST CGST SGST लगाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली से ही खरीद रहे हैं। तो इसमें और इस तरीके से जो आएगा उसको भर देगा। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, नीचे हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। पहला डेट का कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा इनवाइस, जैसे हमने बताया था आपको पीछे, तो वो कॉलम बनाएंगे। और उस तरीके से इसको, ये देखिए इस तरीके कर दिया, और जो वैल्यू आई सबका टोटल कर दिया। और फरवरी जब GST SGST सब होता है तो केवल लास्ट कॉलम में हम परचेज अकाउंट डेबिट इस तरीके नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल कई कॉलम हैं, तो लास्ट में मंथ की आखिरी डेट डाल के टोटल कर देंगे। ये इस तरीके से परचेज बुक बनाई जाती है। आप लोग इसको लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आज परचेज बुक बताया है, नेक्स्ट चैप्टर में हम सेल्स बुक किस तरीके बनाते वो बताएंगे। ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स which is deal by the business are recorded in the purchase book. Cash transaction is not recorded in purchase book, and any asset purchase which is cash or credit is not recorded in the purchase book. ये ध्यान रखना है, जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हैं उसी का वो भी क्रेडिट परचेज किया है तभी परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा।